हम जा रहे हैं उज्जैन। हर महादेव। और साथ ही साथ मिलता है उसे दूसरा गिफ्ट। अब हम आ चुके हैं काल भैरव के मंदिर में। कितना प्यारा लग रहा है। अब हम आ चुके हैं हर सिद्धि माता मंदिर। तो अब हम जा रहे हैं रामघाट। पी रहे हैं हम सोडा गैस पूरी। और अब चले हैं हम अंदर। हर महादेव। हर हर महादेव। दोस्तों वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आरव आज बहुत खुश है। जी हाँ, आपने देख ही लिया होगा। हम जा रहे हैं उज्जैन। यस, महाकाल की नगरी उज्जैन। हम जा रहे हैं महाकाल की नगरी क्योंकि हमें आ गया है बुलावा महाकाल का। हम जा रहे हैं वहाँ पर। अभी हम एयरपोर्ट पे हैं, चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे। यहाँ से निकलेंगे और पहुँचेंगे इंदौर और फिर इंदौर से उज्जैन। चलो चलते हैं और आगे भी आपको साथ साथ लेके चलेंगे और दिखाते रहेंगे, दर्शन कराते रहेंगे। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो दोस्तों अगर टाइम की बात करें तो प्लेन में आपको चंडीगढ़ से इंदौर पहुंचने के लिए 1 घंटा 40 मिनट लगेंगे। जहां इस ट्रिप को आरव मजे करता हुआ जा रहा था और साथ ही साथ मिलता है उसे दूसरा गिफ्ट, यानी कि एयर होस्टेस की तरफ से उसे कार्ड और बिस्किट। कैसा लग रहा है? आरव को ना अभी गिफ्ट मिला है और ये देखो इसने खत्म भी कर दिया। और दोस्तों फिर हम पहुंच गए टाइम से इंदौर एयरपोर्ट पर। और फिर एयरपोर्ट से की हमने टैक्सी और पहुंच गए उज्जैन। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं उज्जैन, महाकाल की नगरी। हम आ गए थे एयरपोर्ट से उज्जैन और हम फ्रेश हो चुके हैं और अब हम निकल रहे हैं महाकाल के दर्शन करने के लिए। जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। और फिर हम चल दिए ऑटो पे महाकालेश्वर। मंदिर की दूरी हमारे होटल से लगभग 2.5 किलोमीटर की थी। ये यार बहुत अच्छे लग रहे हो। और सीमा ने भी लगवा लिया है। लगा लिए हैं। अब हम जा रहे हैं जय करने। और फिर हमने लिया मंदिर में चढ़ाने के लिए प्रसाद। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं महाकाल के मंदिर में और ये देखो ये रहा मंदिर। अब हम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। हमने यहाँ पे प्रसाद ले लिया है और अब चले हैं हम अंदर। और ये रहा आरव के तो सारा ना यहाँ पे लाल लाल हो गया सारा। हर हर महादेव। हर हर महादेव। और यहाँ से लड्डू प्रसाद मिलेगा। चलो जी महाकाल के दर्शन कीजिए। जैसे ही हम महाकाल के दर्शन करके निकले और सामने था हमारे महाकाल लोक, जिसकी एंट्री बिल्कुल फ्री थी।
गाइस देखो कितना प्यारा है ये, यहाँ पर मार्बल का बना हुआ है पूरा पुल। हमने रिक्वेस्ट किया भैया से तब हम अंदर आए हैं। बहुत ही कम लोग हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं। पानी पे बना हुआ है ये, और यहाँ देखो कितना प्यारा सीन है यार, देखकर ना मन खुश हो रहा है। वाह कितना प्यारा लग रहा है। और नीचे देखो ये पानी है सारा। वेरी गुड। हाँ जी पी रहे हैं हम सोडा। गैस पूरी 40% होगी 20 से आज। लो जी, आप समझ ही गए होंगे हमारा एक बंदा है जो सोडा बनाने वाला। मैं उसकी चिल्ली साथ में पार्टनर, आज 40% गैस वाला। ये देखो अंकल का ज्यादा अच्छा होता है या ये वाला अच्छा है? अंकल का अच्छा होता है ज्यादा। वहाँ सामने है मंदिर और यहाँ पर हम पी रहे हैं सोडा वाटर। भीड़ कम होने के कारण माथा टेकने के लिए हमें सिर्फ 10 से 15 मिनट लगे और फिर हम चल दिए अपने होटल की तरफ। क्योंकि नवरात्रे चल रहे थे इसलिए सारा शहर जगमग कर रहा था। और रास्ते पर तो कहीं कहीं जगह पर डांडिया भी चल रहा था। तो दोस्तों अब हम घर आ चुके हैं, यानी कि अपने होटल में। और फिर हम अगली सुबह निकल गए मंगलनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए। यह मंगलनाथ जी का जन्म स्थल है, इसलिए यहाँ पर मंगल दोष, काल सर्प योग और अंगारक दोष और अन्य कई दोष की भी यहाँ पर पूजा की जाती है। और मंदिर के बिल्कुल पीछे बह रही है शिप्रा नदी। कहा जाता है कि जब कोई अपनी पूजा संपन्न कर लेता है उसके बाद इसी में स्नान करता है। मंदिर में दर्शन करने के बाद फिर हमने भी अपनी पूजा को शुरू किया। पूजा करने के बाद हम निकल पड़े भैरवनाथ जी के मंदिर में। मंगलनाथ मंदिर से भैरवनाथ मंदिर की दूरी लगभग 2 किलोमीटर की थी। अगर आप यहाँ पर दिन में दर्शन करने के लिए आते हैं तो बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, और अगर आप मेरी तरह अर्ली मॉर्निंग आएंगे तो आपको भीड़ कम देखने को मिलेगी। दोस्तों अब हम आ चुके हैं काल भैरव के मंदिर में, और हम आए हैं 9 बजे क्योंकि यहाँ पर अभी रश नहीं है। सो अभी आराम से हम दर्शन कर सकते हैं। सो अभी हम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। काल भैरव मंदिर दर्शन करने के बाद हम निकल गए हरसिद्धि माता मंदिर। मंदिर की दूरी वहां से लगभग 2.5 किलोमीटर की थी। तो जी अब हम आ चुके हैं हरसिद्धि माता मंदिर। महाकालेश्वर से हरसिद्धि माता मंदिर की दूरी लगभग 1 किलोमीटर की है, और अगर आप महाकालेश्वर आ रहे हो तो आप हरसिद्धि माता मंदिर जा सकते हो क्योंकि ये काफी नजदीक पड़ता है। जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करते हो और आपको सामने दिखते हैं 2 दीप स्तंभ, जो कि अगर आप रात को आते हो तो यहाँ पर आरती के समय ये जलते हुए दिखाई देंगे। शिव पुराण के अनुसार माता सती को जब शिव जी उठाकर लेके जा रहे थे तो माता की कोहनी यहाँ पर गिरी थी। इसके बाद आप जा सकते हैं रामघाट, जो कि सिद्धि माता मंदिर से बिल्कुल नजदीक है। भाई हमारे हर जगह पर बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं। मतलब हम 5 और 10 मिनट में बाहर भी आगे दर्शन करके
तो हम टाइम से निकल गए थे होटल में से, तभी करके हमें दर्शन सारे सही टाइम पर हो गए, जल्दी जल्दी हो गए। तो अगर आप भी कोशिश करोगे तो आपको जल्दी आना है और सारे मंदिर आप कवर कर सकते हो आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि उसके बाद फिर भीड़ होनी शुरू हो जाती है। दोस्तों अब हम जा रहे हैं राम घाट और वहाँ पर देखेंगे, राम घाट के दर्शन करेंगे। शिप्रा नदी के किनारे बना ये घाट सबसे ज्यादा फेमस घाट है। यार अब हम पहुँच गए हैं राम घाट, वो देखो आगे। 12 साल में होने वाले कुंभ मेले के समय यहाँ पर कई श्रद्धालु आते हैं और डुबकी लगाते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आपके पास टाइम है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको शाम की आरती देखनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम घाट बहुत सुंदर दिखाई देता है। राम घाट के दर्शन करने के बाद हम निकल गए अपने होटल की तरफ। होटल अभी पहुंचे हैं हम अभी, सो अब यहीं से सीधा निकलेंगे इंदौर, क्योंकि हमारी कल की है फ्लाइट। और फिर दर्शन करने के बाद हम चले गए वापस इंदौर की तरफ। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं इंदौर वापस आ गए हैं हम, क्योंकि कल है हमारी फ्लाइट। तो अभी हम यहाँ पर रेस्ट करेंगे रात को और फिर सुबह की फ्लाइट है, तो सुबह हम निकल जाएंगे। तो अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो सीमा बताइए, एक्सपीरियंस कैसा रहा सीमा? वहाँ पे हमने शीघ्र दर्शन नहीं किए, हमने नॉर्मल ही किए, बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। नवरात्रि की वजह से बता रहे थे कि रश होगा, उतना नहीं था, तो हमें बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। मतलब आप जब खुद आओगे, आप खुद एक्सप्लोर करना, आप खुद देखना कि आपको कैसा फील होगा। मतलब वहाँ आके ऐसा लगता है कि पता नहीं कहाँ ही पहुँच गए हैं। मतलब गाइस, अगर आप यहाँ आओगे तो आप ज्यादा अनुभव कर पाओगे। आप खुद भी यहाँ पर आना, आपको पता चलेगा महाकाल जब अब बुलावा आता है तो आप साक्षात भगवान के दर्शन करते हो। सो गाइस, वही दर्शन हमें हुए हैं आज, क्योंकि बुलावा आया भगवान का और हम आ गए। तो यहाँ के मंदिर की बात करें तो बहुत ही प्राचीन मंदिर है, प्राचीन काल के बने हुए, पुरातन टाइम के बने हुए टेम्पल्स हैं यहाँ पे सारे। मतलब देखकर ही पता चल रहा था वो कितने पुराने हैं। देखकर तो हमें बहुत ही ज्यादा अच्छा फील हो रहा था। जितना भी कवर किया आपको दिखाया। आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा, आपको भी ऐसे लगा होगा हमारे साथ कि आप भी हमारे साथ दर्शन कर रहे हो। ऐसी ही वीडियो आपके पास हमेशा लेके आते रहेंगे गाइस। हमें लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपसे ही हम हैं। अगर आप हमें लाइक करोगे, शेयर करोगे तो हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। प्लीज़ ऐसे ही हमें प्यार देते रहना, क्योंकि आपके प्यार की, सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है हमें। कमेंट करके बताना कि आपको व्लॉग कैसा लगा, महाकाल के दर्शन करके कैसा लगा, और सारे जो हमने मंदिर दिखाए कैसे लगे। चलो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, क्योंकि हमने बहुत कोशिश की है कि आपको अच्छा व्लॉग दिखाएं। अगर आपको अच्छा लगा सब्सक्राइब करना चैनल को। सो गाइस, प्लीज सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। आपके कमेंट की हमें वेट रहेगी, अच्छे अच्छे कमेंट की। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।